औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एंजिकान कोचिंग एकेडमी खाल। आज हम एक्सरसाइज 1.6 जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 में हमने ए इनवर्स किस तरह फाइंड आउट होता है, एडजाइन ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड आउट होता है वो हमने सीखा है। अब इस एक्सरसाइज में हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और उनको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में दो मेथड्स है, जिसको एक फर्स्ट नंबर को हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं और सेकंड वन को हम क्रैमर रूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दो मेथड्स को यूज करते हुए हमने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है, तो पहले हमने ये सीखना है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जब हमें दो इक्वेशन दिए गए हो और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल्स अननोन हो जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखिए, तो दो इक्वेशन दिए गए हैं 2x + 3y = -1 और x - y = 2। तो दो इक्वेशन है और दोनों में दो दो वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे भी है और एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे भी है। तो दो वेरिएबल्स जब दो लीनियर इक्वेशन में दिए जाए तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि x के ऊपर पावर भी 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है। इसी तरह यहाँ पे भी x के पावर 1 है और y का पावर 1 है। जब पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसको हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। और क्या करना है, हमने एक्चुअली हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन मैट्रिसेस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो राइट इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने ये तरीका सीखना है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम लेके आएंगे, फिर y का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप लोग के पास फर्स्ट रो ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल जो है वो 1 है और y का वेरिएबल जो है वो -1 है। ये याद रखिए कि ये साइन जो है ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, तो ये -1 हो गया। तो ये आप लोग का एक मैट्रिक्स बन गया जो कि इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल के कोएफिशिएंट से बन गया। अब दूसरा मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो x और y दो वेरिएबल हैं और फिर बीच में इक्वल। फिर तीसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, जो इक्वेशन के इस साइड पे जो एलिमेंट्स -1 और 2। तो आप लोग के पास तीन मैट्रिसेस बन गए। इस मैट्रिक्स को हम A का नाम देते हैं, जिसमें x y है इसको हम x मैट्रिक्स कहते हैं, और जो इक्वेशन के उस साइड पे है उसको हम B मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोग के पास ax बराबर हो गया b के। ठीक है, तो x किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये a मैट्रिक्स इक्वेशन के उस साइड पे जाके a इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। अब हमारे पास x मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है और x मैट्रिक्स के अंदर क्या है, x और y, इसकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो x मैट्रिक्स बराबर है a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो b मैट्रिक्स तो हमारे पास है लेकिन a इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, a इनवर्स मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो a इनवर्स मैट्रिक्स बराबर होता है एडजाइन ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा था कि एडजाइन का क्या मतलब है और डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, एडजाइन डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे,
जो मैट्रिक्स ए है वो 2 3 1 -1, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इससे आप लोग के पास क्या आंसर आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस 2 1 आर 2 माइनस 3 1 आर 3, तो इससे आ गया -5 which is not equal to 0, so A inverse exists, so A inverse exist। अब A inverse जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, A इनवर्स बराबर है एडजाइन ऑफ A। तो इस मैट्रिक्स का हमने एडजाइन लिखना है। एडजाइन का क्या मतलब था, डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करो। तो ये आप लोग के पास एडजाइन बन जाएगा -1 और 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के सिंबल्स को चेंज करना है। तो ये +3 -3 बन जाएगा और ये +1 -1 बन जाएगा। तो ये आप लोग के पास एडजाइन हो गया और इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट आप लोग के पास क्या है, -5 है, तो इसको -5 से डिवाइड करो। तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा, अब ईच एलिमेंट को हमने -5 से डिवाइड करना है। तो -1 डिवाइडेड बाय -5, -3 डिवाइडेड बाय -5, -1 डिवाइडेड बाय -5 और 2 डिवाइडेड बाय -5। तो इससे आप लोग के पास मैट्रिक्स बन जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसल आउट तो 1/5, ये माइनस और माइनस कैंसल आउट तो 3/5, ये माइनस और माइनस कैंसल आउट 1/5 और ये बन जाएगा -2/5। तो A इनवर्स हमने फाइंड आउट किया। अब हमें पता है कि as we know that x बराबर था A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय B। तो A इनवर्स से हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया, 1/5, 3/5, 1/5, -2/5, इसको B के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो B मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, -1 और 2, -1 और 2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोसीजर क्या था, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है 1/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय -1, और फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो आप लोग के पास x बराबर हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय -1 से -1/5 बन जाएगा, प्लस 2 3 6/5, इसी तरह ये भी -1/5 बन जाएगा, प्लस और माइनस 2 2 4/5। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/5 और ये आप लोग के पास बन जाएगा -5/5। तो x मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि x मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअली क्या था, x और y। तो ये बराबर हो जाएगा x और y का। तो इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो x के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू आप लोग के पास 1 आ गई और y की वैल्यू आप लोग के पास आ गई -1। तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करना था, दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई।
अब इस मेथड को हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए, जिसको हम क्रेमर रूल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे यही स्टेप्स करने हैं।